Guys, welcome on my YouTube channel Compteria. The previous lecture of PGT Sociology and GIC Proctor Sociology, we will discuss about hypothesis and most important books name and very important sociological concepts and propounders. Now, and important sociological quotations. Now, before wasting our time, we will start our new lecture, that emergence of sociological thoughts. समाजशास्त्र के जनक ऑगस्ट मैरी फ्रैंकाइस जेवियर कॉम्टे का जन्म 1798 ईस्वी में फ्रांस के कैथोलिक ईसाई परिवार में हुआ था। एक व्यवस्थित विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र की स्थापना 1838 में हुई। इसका श्रेय फ्रांस के दार्शनिक कॉम्टे को ही है। कॉम्टे ने अपने बचपन में बेंजामिन फ्रैंकलिन से प्रभावित हो गए थे ये, और इनको आधुनिक सुकरात की संज्ञा मिल गई। इनके विज्ञानों के वर्गीकरण और विचारों के 3 स्तरों के नियम पर सेंट साइमन का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। कॉम्टे ने ही सर्वप्रथम 1938 में समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किया। पहले इनका नाम सामाजिक भौतिकी रखा गया। समाजशास्त्र का पहले नाम रखा गया सोशल फिजिक्स, जिसे बाद में बदलकर सोशियोलॉजी कर दिया गया। फ्रांस की क्रांति के द्वारा समाज में आए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन से कॉम्टे पूर्णतः प्रभावित थे। कॉम्टे की प्रमुख रचनाओं में ए प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ द साइंटिफिक वर्क रिक्वायर्ड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी, पॉजिटिव फिलॉसफी, सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी, डिस्कर्स ऑन द पॉजिटिव स्पिरिट, रिलिजन ऑफ ह्यूमैनिटी, इस प्रकार थे। समाजशास्त्र के क्षेत्र में कॉम्टे ने महत्वपूर्ण योगदान दिए, जिसमें प्रमुखतः चिंतन की 3 अवस्थाओं का नियम, त्रिस्तरीय सिद्धांत, सामाजिक विज्ञानों का वर्गीकरण और उनका संस्तरण, समाजशास्त्र एक नवीन विज्ञान, सामाजिक स्थैतिकी और सामाजिक गतिकी, मानवता का धर्म और पॉजिटिविज्म, प्रत्यक्षवाद। अब हम पॉजिटिविज्म की चर्चा करेंगे। व्हाट इज़ पॉजिटिविज्म? समाजशास्त्र में सामाजिक विचारों की एक लंबी परंपरा है। वैचारिक परंपरा प्लेटो से लेकर एंथनी गिडेंस और महर्षि मनु से लेकर मुंशी प्रेमचंद और रामचंद्र गुहा तक अनवरत देखी जा सकती है। समाजशास्त्र के जनक ऑगस्ट मैरी फ्रैंकाइस जेवियर कॉम्टे ने प्रत्यक्षवाद की नींव रखी थी, जबकि हर्बर्ट स्पेंसर ने चार्ल्स डार्विन से प्रभावित होकर सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जो कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पर आधारित है। सेंट साइमन के विचारों से प्रभावित होकर ऑगस्ट कॉम्टे ने समाज और ज्ञान के विकास के 3 चरणों का उल्लेख किया है, जिसमें क्रमशः धर्मशास्त्री, तात्विक और वैज्ञानिक इस प्रकार से है। अंतिम वैज्ञानिक अवस्था को कॉम्टे में प्रत्यक्षवादी अवस्था कहा है। प्रत्यक्षवाद वास्तव में वैज्ञानिकवाद है, जो वस्तुनिष्ठ रूप से घटनाओं के नियमों की खोज में विश्वास रखता है। ये कार्य कारण या कारण परिणाम संबंधों को स्थापित करता है। यदि भविष्य में मानव ज्ञान का विस्तार करना है तो इसे अवलोकन, परीक्षण और तुलना की वैज्ञानिक विधियों को अपनाकर ही पूरा किया जा सकता है। इस प्रकार से कॉम्टे ने कहा था, प्राकृतिक विज्ञानों की भांति वस्तुनिष्ठ और वैज्ञानिकता के ढांचे में समाजशास्त्र को ढालने का प्रयास ही प्रत्यक्षवाद है। प्रत्यक्षवादी सिद्धांत का मत है कि प्रत्यक्ष ज्ञान ही ज्ञान है, अन्य सब निरर्थक है। प्राकृतिक जगत के परिवर्तन के नियमों की भांति समाज के परिवर्तन के नियमों की भी खोज की जा सकती है। यथार्थवादी रैडिकल सिद्धांतकार फ्रैंकफर्ट स्कूल के विचारक प्रत्यक्षवाद की आलोचना करते हैं। F.H. गिडिंस और जॉर्ज ए लुंडबर्ग जैसे अमेरिकी समाजशास्त्रियों ने परिमापीकरण, व्यवहारवाद, वस्तुनिष्ठवादी अवधारणाओं का प्रयोग किया है, जिसे नव प्रत्यक्षवाद कहते हैं। इसी आधार पर
बाद में अमेरिका में गणितीय समाजशास्त्र की स्थापना हुई। चिंतन की 3 अवस्थाओं का नियम क्या है? सामाजिक विचारधारा और नए सामाजिक ज्ञान की रचना के क्षेत्र में काम्टे द्वारा प्रतिपादित चिंतन के 3 अवस्थाओं का नियम उनकी एक महत्वपूर्ण देन है। सन 1822 में काम्टे ने मानव के बौद्धिक विकास को 3 स्तरों के नियम द्वारा प्रकट किया है। हमारी प्रत्येक विचारधारा एवं हमारे ज्ञान की प्रत्येक शाखा एक के बाद एक विभिन्न सैद्धांतिक अवस्थाओं से होकर गुजरती है, जिसमें धर्मशास्त्री या काल्पनिक, तात्विक या अमूर्त और वैज्ञानिक या प्रत्यक्षवादी अवस्था। धार्मिक या काल्पनिक अवस्था, इस अवस्था में समाज की सभी घटनाओं की धार्मिक आधार पर व्याख्या की जाती है। मनुष्य प्रत्येक घटना के पीछे अलौकिक सत्ता में विश्वास करता है। काम्टे ने धार्मिक स्तर के 3 उपस्तर बताए हैं: जीवित सत्तावाद, बहुदेववाद, अद्वैतवाद। तात्विक या अमूर्त स्तर, यह अवस्था धार्मिक और वैज्ञानिक अवस्था के बीच की अवस्था है। मस्तिष्क के विकास के क्रम में मनुष्य की तर्क शक्ति बढ़ती जाती है और वह सोचने लगता है कि जगत की प्रत्येक घटना के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी न होकर कुछ अदृश्य और निराकार शक्तियाँ उत्तरदायी होती हैं। प्रत्यक्षवादी या वैज्ञानिक स्तर में जब व्यक्ति सांसारिक घटनाओं की व्याख्या अवलोकन और तर्क के आधार पर करने लगता है, तब हम इसे मानवीय बौद्धिक विकास का प्रत्यक्षवादी या वैज्ञानिक स्तर कहते हैं। काम्टे के मत में तर्क और निरीक्षण सम्मिलित रूप से वास्तविक ज्ञान का आधार है। नाउ द हायरार्ची ऑफ साइंस, विज्ञानों का संस्तरण। विज्ञानों के वर्गीकरण के पीछे काम्टे का उद्देश्य समाजशास्त्र को एक नवीन विज्ञान के रूप में सुदृढ़ आधार प्रदान करना था। प्रत्येक विज्ञान के विकास क्रम को स्पष्ट करके समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित स्थापित करना चाहते थे। काम्टे के अनुसार समाजशास्त्र एक नवीन किंतु जटिलतम विज्ञान है, जिसका विषय क्षेत्र अन्य विज्ञानों से अधिक व्यापक है। काम्टे मानते हैं कि विज्ञान की प्रत्येक शाखा अपने से पहली शाखा या विज्ञान के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों पर आश्रित होती है। काम्टे के विज्ञान के वर्गीकरण को पराश्रयता वृद्धि क्रम का सिद्धांत कहा जाता है। काम्टे के अनुसार विज्ञानों का विकास एक विशेष क्रम से होता है, जो घटती हुई सरलता और बढ़ती हुई जटिलता है। विज्ञानों के वर्गीकरण का सिद्धांत काम्टे ने अपनी पुस्तक पॉजिटिव फिलॉसफी में दिया है। काम्टे द्वारा प्रस्तुत विज्ञानों का संस्तरण है गणित शास्त्र, खगोल शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र और समाजशास्त्र। विज्ञानों के संस्तरण में समाजशास्त्र सबसे ऊपर है, जो कि अन्य विज्ञानों की तुलना में सबसे नीचे होकर सबसे अधिक विशिष्ट और जटिल विज्ञान है। काम्टे ने अंत में 7वें नए विज्ञान को भी बाद में विज्ञानों के संस्तरण में सम्मिलित किया है, जिसे इन्होंने आचार शास्त्र या इथिक्स नाम दिया है। समाजशास्त्र एक नवीन विज्ञान है। काम्टे सामाजिक अध्ययन को भी निरीक्षण, परीक्षण तथा वर्गीकरण के व्यवस्थित या वैज्ञानिक कार्य प्रणाली के अंतर्गत लाने के पक्ष में थे। काम्टे ने समाजशास्त्र के 2 प्रमुख भागों में बांटा है: सामाजिक स्थिति विज्ञान और सामाजिक गति विज्ञान। सामाजिक स्थिति विज्ञान समाज की संरचना से और सामाजिक गति विज्ञान उसके विकास से संबंधित है। द रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी। काम्टे के अनुसार कोई भी शक्ति अंतिम नहीं है, परंतु मानवता एक परम वास्तविकता है। महामानव वास्तव में जीवित ईश्वर है। व्यक्ति को किसी धर्म विशेष का नहीं, इस महामानव का पुजारी बनाना चाहिए। अंधविश्वास में नहीं, प्रत्यक्ष ज्ञान की प्राप्ति में विश्वास होना चाहिए। यही मानव का धर्म है। काम्टे के अनुसार एक सार्वभौम धर्म के माध्यम से सामाजिक व्यवस्था का विकास ही प्रगति है। प्रेम इसका सिद्धांत है, व्यवस्था इसका आधार है और प्रगति इसका ध्येय है। आत्म स्वार्थ को भूल जाओ और दूसरों के लिए जीवित रहो, यही इसकी वाणी है। यही मोटे तौर पर मानवता का धर्म भी है। धार्मिक अवस्था। मानवता का धर्म एक नैतिक व्यवस्था के साथ साथ एक धार्मिक व्यवस्था भी है। अपने बाद की कृतियों में काम्टे ने
विज्ञानों के संस्करण में सबसे ऊपर एक 7वें विज्ञान आचार शास्त्र को जोड़ दिया था। आचार विज्ञान का प्रमुख कार्य मनुष्य को मानवता से जोड़ना है। काम्टे का मत है कि धर्म पूर्ण सामंजस्य की वह स्थिति है जो कि सामूहिक और वैयक्तिक दोनों ही रूप में केवल मानव जीवन में ही मिलती है, और इसकी रचना करने वाले तत्व हैं एक मत, आराधना की एक व्यवस्था तथा एक सरकार। मानवता का धर्म दूसरों के लिए जीवित रहो की प्रेरणा मानव को देता है। आज का चैप्टर यहीं तक। अगले चैप्टर में मैं आपको पढ़ाऊँगा हर्बर्ट स्पेंसर 1820 - 1902। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में इम्पॉर्टेंट कंसर्न PDF होगी, जिसको डाउनलोड करके आप लेक्चर्स के PDFs का लाभ ले सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। कॉमटेरिया चैनल का एकमात्र उद्देश्य है मुफ्त शिक्षा। कॉमटेरिया का एकमात्र उद्देश्य है सभी पढ़ें सभी बढ़ें। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, वीडियोस को निरंतर देखते रहिए। चैनल को, वीडियो को बराबर शेयर करते रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। कॉमटेरिया वीडियोस देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज एक महत्वपूर्ण नोटिस उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा प्रसारित की गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश PCS प्री परीक्षा जो कि 13 जून को थी, उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। और उसके साथ ही साथ समाजशास्त्र यानी कि GIC प्रवक्ता एग्ज़ाम जो 20 जून को था, वो कई विषयों के लिए था, जिसमें समाजशास्त्र भी है। तो 20 जून की GIC लेक्चरर प्रवक्ता परीक्षा जो थी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की, उसको भी फ़िलहाल पोस्टपोन कर दिया गया है। तो काफ़ी समय आपके पास मिलेगा, 1-2 महीने का अतिरिक्त समय और मिल गया। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, लेक्चर्स को बराबर देखते रहिए। कॉमटेरिया लेक्चर्स देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।